हेलो गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची के बारे में। पूरी पॉलिटी शुरू से करा रहे हैं, इसलिए आप सभी को सभी वीडियो को देखना है। आज हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से मई 2024 की स्थिति के अनुसार 471 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे तथा वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद हैं 395। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुसूचियां थीं 8। सही कथन है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। वर्तमान में गणना के अनुसार 22 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह है भाग 2। सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 4 मौलिक कर्तव्य। संविधान का भाग 2 नागरिकता। संविधान का भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगले सही सुमेलित है। नागरिकता है संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के भाग 4A में। संघ संविधान का भाग 5 और राज्य संविधान का भाग 6। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखेंगे। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान अनुच्छेद 323A की 323A। सही सुमेलित है। प्रावधान और संविधान का भाग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8। पंचायत भाग 9। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10। नगर पालिकाएं भाग 9 का A। अगला है निर्वाचन भाग 15। अधिकरण भाग 14A। सहकारी समितियां भाग आगे देखेंगे। सहकारी समितियां भाग 9 का B। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। आपात उपबंध हैं भाग 18। भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है भाग 17 से। संविधान के बाद में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है भाग 13 में। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है भाग 9। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है वो है पहली। यदि भारत संघ के एक नए राज्यपाल का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? वह है पहली अनुसूची को। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से
जिसे को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की 33 अनुसूची उपबंधित है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 60 में। सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान की अनुसूची और विषय। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता संबंधी उपबंध। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यकरण। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सही सुमेलन इस प्रकार है। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची। 8वीं अनुसूची देखेंगे, उसमें भाषाएं। सही सुमेलित है अनुसूची और विषय। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। 8म में भाषाएं। 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम। सही सुमेलित है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। 7वीं अनुसूची विधायी शक्ति का वितरण, संघ राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की वह अनुसूची जो पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी वह है 9वीं। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था वह जवाहरलाल नेहरू। कोएलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है वह है 9वीं अनुसूची से। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना नियोजन का विषय है समवर्ती सूची में। भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है वह है सूची 7। सही सुमेलित है। देखेंगे संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणनानुसार 98। राज्य सूची 66 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणनानुसार 59। समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणनानुसार 52। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला देखेंगे सही सुमेलित है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। समवर्ती सूची में है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है वह है 42वें संशोधन से। सही सुमेलन इस प्रकार है। विषय और सूची। वन समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, शेयर बाजार संघीय सूची। सही सुमेलन देखेंगे केंद्र सूची जनगणना,
राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। सही कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं वे हैं राज्य के नीति के निदेशक तत्व। 2 नंबर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। 3 पंचम अनुसूची। 4 षष्ठ अनुसूची और 5th है सप्तम अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विधेयक प्रावधान है वह है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा और जनगणना का। कृषि तथा गैस और गैस संक्रमण विषय है राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है और रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे, पुलिस का। पंचायती राज विषय सम्मिलित है राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची 3rd में शामिल है दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित की गई सूची 3rd समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है वह सूची 1st प्रविष्टि 72 और सूची 2nd प्रविष्टि 37। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है राज्य सूची। संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतःकरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है 5वीं अनुसूची के द्वारा। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो वह कथन जो इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है वह है इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरिम करने पर रोक लगेगी। 5वीं अनुसूची इस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है अनुसूचित जनजाति। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष प्रबंध हैं 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है 1 और 2 दोनों। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन है किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होती है। संबंधित राज्यों के राज्यपालों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन दें। स्वायत्त जिला के संदर्भ में सही कथन है प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं
स्वायत्त जिला परिषद के 26 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वें अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान की 11वें अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या है 29। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है अनुच्छेद 301 द्वारा। सही सुमेलित देखेंगे अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। सही सुमेलित आगे देखेंगे अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 क। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथककरण। सही सुमेलित है संविधान के अनुच्छेद और विषय। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 नागरिकता। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया। सही सुमेलन इस प्रकार है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। सही सुमेलित है संविधान का अनुच्छेद और अंतर्वस्तु। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना। सही सुमेलित है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सही सुमेलित है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। सही सुमेलन इस प्रकार है अनुच्छेद और राज्य। 371 क नागालैंड। 371 ख असम। 371 ग मणिपुर। 371 घ आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। सही सुमेलित है संस्थान और अनुच्छेद। भारत का नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263। सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 352, आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 192, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अगला है अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 241 में। सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अनुच्छेद 75 फर्स्ट, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। अनुच्छेद 42 शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45 सही सुमेलित है। पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएँ भाग 9 का क, सहकारी समितियाँ भाग 9 का ख, अधिकरण भाग 14 का ख। इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे उद्देश्य क्या के बारे में। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।